ऐसे वाली सीने में क्यों यहाँ पे खा This is fashion. वैसे Like मेरे को खाना की हुई है। पागल। थोड़ा सा खाली बोतल में हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो देखिए टेबल का हाल, दोपहर में दाल पूरा गिरा दिए आयुष और उसके पापा। टाइम जो है 4:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम है। हम तीनों जन चाय पी लिए और आयुष बोला मैं सिर्फ बिस्किट खाऊंगा। बिस्तर का कुछ इस तरह हाल हो रखा है। तो सुबह में मैं बेडशीट चेंज की बट की नहीं बिस्तर। मैं सोची नहा के आऊँगी तो करूँगी, फिर मन ही नहीं किया। और इतनी गर्मी थी, बाल धो के आई थी, एसी चल रहा था, मैं आराम से लेट गई थी। और श्रेया यहाँ पे अपना बना रही है ट्यूशन के यानी प्रोजेक्ट। तो चलिए जी, बाल को क्लेचर लगा लिए। अब थोड़े बहुत ना वीडियो एडिटिंग वाला काम चलेगा, क्योंकि नहा धो के मैं लेट गई थी। और आयुष के पापा शादी में गए थे और वहाँ से वो मेरे ख्याल 2:30 बजे आए। तो नहा धो के खा पी के ये भी लेटे हुए हैं। टाइम जो है 5 बज गए हैं और यहाँ से ये लोग तैयार होने लगे। श्रेया का ये जो है ना टी शर्ट अभी फ़िलहाल 2-3 दिन पहले मिला है, कोचिंग का है, ये नाम लिखा हुआ है इसमें। तो क्या है ना, ये कंघी करती है रूम में ना, इधर उधर पूरा बाल छोड़ छाड़ के चली जाती है। तो कभी टेबल के अंदर घुस जाता है, कभी गोदरेज के अंदर घुसता है। तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ तुम ना बालकनी में कंघी किया करो, क्योंकि यहाँ पे तो जहाँ मतलब खाली जगह है तो आराम से फेंक देगी तो बाल। तो बोली मम्मी थोड़ा सा ना क्लेचर लगा दीजिए, क्योंकि क्या है ना क्लेचर मैं लगा देती हूँ ना तो ट्यूशन में खुलता नहीं है बाल इसका। और गर्मी इतना ज़्यादा है कि पोनीटेल बनाने का इसका अभी कोई विचार नहीं है। और देखिए आई है तो मोबाइल लेके ही आई है कंघी करने। इतना देर के लिए भी लोग मोबाइल छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ये स्थिति है आजकल के बच्चों का। श्रेया यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना बना लिया और यहाँ पे पानी ले जाएगी, छतरी ले जाएगी, सब लेके अपना जाती है कोचिंग, ताकि काली ना हो सके। आते जाते समय देखिए शीशे में निहारती रहती है अपने आप को। Guys, this is fashion. This is family. And this is a daddy. Okay, bye. तो आज का जो ब्लॉग है ना, समझिए कि हमारी डेली लाइफ है, और या तो आप हमारी लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं कि मेरा बच्चों के साथ किस तरह का मेरा लाइफ रहता है। शाम का टाइम तो कुछ इसी तरह का रहता है, जब तक कि लोग कोचिंग नहीं जाते तब तक ये वो चलता रहता है। तो बच्चे कोचिंग चले जाते हैं तो बस यूट्यूब का काम होता है, थोड़ा बहुत मोबाइल वोबाइल देखती हूँ। और बच्चे आ जाते तो फिर वही ये लोग के साथ शुरू हो जाता है मेरा बातें बातें, ये वो इधर उधर की बातें। तो मैं ना दाल चावल सब्जी था, और कल की सब्जी आलू वाली, तो वही मैं सब्जी खा रही थी, दाल चावल सब्जी खा ली। और उसके बाद में वॉशिंग मशीन में सर्फ वर्फ डाल दी थी, तो कपड़े को भी चला दिया। और चलिए यहाँ पे चलते हैं कपड़े को, सॉरी, बिस्तर करने। श्रेया आ गई है वैसे 7:15 7:20 होता है, जब तक मैं बालकनी में एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि श्रेया अकेले आती है तो थोड़ा सा टेंशन होता है। और इसके पापा थके हुए थे तो बोले कि तुम खुद ही आ जाना, तो इसलिए वो खुद ही आई है आज। वैसे मोस्टली टाइम उसके पापा ही लेके आते। मैं यहाँ पे इनको बोल रही हूँ कि आप गंजी क्यों नहीं पहन रहे ऐसे ही वीडियो में। और फिर बाद में क्या है ना, अगर मैं फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर देती हूँ और कोई जान पहचान वाला दोस्त या कलीग्स होते हैं वो टोक देते हैं, तो कहते हैं तुम मत डालो को वीडियो, फेसबुक वीडियो मत डालो, ऐसे तुम वीडियो बना देती हो। तो वही मैं बोलती हूँ कि अब बनाओगे तो फिर आप कहोगे ना कि ऐसे बना दे रही हो, इससे अच्छा गंजी वंजी डाल लो। यूट्यूब का तो नहीं, यूट्यूब पे तो सब वैसे फैमिली या कलीग्स कोई नहीं है, पर हाँ फेसबुक पे इनके सब हैं, ऑफिस वाले सब। तो टोक देते हैं कि भाई साहब गमछी ढंग से पहना कीजिए, गमछी पहनने नहीं आता है, ये वो। तो खैर चलिए, दोनों मिलकर हम लोग बिस्तर कर लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखे, मैं ही बस ये दिखा रही हूँ कि 16 पे एसी चल रहा। मैं 1 घंटे से बोल रही थी, 1 घंटे तो नहीं, आधा घंटा से ही बोल रही थी कि एसी चला दो, गर्मी बहुत है। और आयुष आता तो बहुत गुस्से में आता है, तो बोले नहीं नहीं 9 बजे चलाएँगे, 9 बजे चलाएँगे। जब इनको चलाने का मन होता है ना तो भाई चला देंगे। तो 16 पे एसी चल रहा है, जब से एसी खरीदाया है, हमारा फर्स्ट टाइम 16 पे एसी खरीदाया है। और इसलिए 16 पे किए हैं कि जल्दी ठंडा हो जाए रूम, क्योंकि आयुष का बहुत पसीना आता है, और आता है ना गरमाया हुआ, बहुत चिड़चिड़ाया हुआ रहता है।
तो देखिए इनका मन है तो अपना खुद 16 पे चला दिया, और उस समय से बोल रही थी भाई 29 पे ही चला दो, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो चलिए जी, मैं बता रही थी कि श्रेया ना कार्ड बना रही थी अपने पापा के लिए, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। मेरे को खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, बाल बांधने को रबर मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है ऑफ कोर्स एसी मिल रहा है, तो आप ही के कारण ना मिल रहा है। थैंक यू। सुन लिए ना, रबर मिल रहा है, एसी मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास करती है। तो ये कुछ अपने पापा के लिए लिखी थी। वैसे फादर्स डे में उसने फ़ोटो वोटो भी डाले थे, स्टेटस डाले थे, सब खुद ही अपना लिखा था, खुद ही गाना चूज की थी। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि थोड़ा नीचे जो है ना पंखा गिर गया था, तो उसका ना गंदगी साफ़ कर देना। और क्या हुआ ना कि ये बिस्तर हम दोनों मिलकर कर रहे थे, ये पंखा गिर गया। खैर ये पंखा भाई इतनी जल्दी गंदा हो जाता, गंदा क्यों नहीं होगी, इतना ये पंखा चलता है, मतलब साल में 10 बार तो इस पंखे को साफ़ किया जाता है। और अभी भी साफ़ वो किए नहीं, बोले आज तुम साफ़ कर देना। तो हमारे यहाँ पे अभी ना कोई पार्टी नहीं, पर श्रेया बोलती पापा फादर डे था तो कुछ लेके आइएगा। तो यहाँ पे ठंडा आया है, अब बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स ये वो जो है ना वही सब आया हुआ है। तो अभी हम लोग ना स्प्राइट पियेंगे। मैं तो स्प्राइट के लिए कभी मना नहीं करती, ये बोले बाद में पियोगी, अभी मैंने कहा कि भाई मुझे अभी पिला दो स्प्राइट, माज़ा जो है ना बाद में पिया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लान है हमारा ये है कि आज खाना नहीं बनाएंगे। जैसे कि मैं खाना खा ली हूँ, आयुष पापा बोले कि चावल है, मेरे को चावल भून के खिला दो। तो मैंने कहा कि इतना चावल है कि आप दोनों बाप बेटा का चावल हो जाएगा, सिर्फ श्रेया का है तो आलू का चोखा है, तो उससे मैं श्रेया का पराठा बना दूँगी। तो चलो वो भी खाना बनाने का भी टेंशन ख़त्म। तो यहाँ पे बैठ के अपना ये सब खा रहे हैं, मोबाइल टी देख रहे हैं, और मैं बोल रही भाई पढ़ने के लिए बैठ जाओ बैठ जाओ। तो दोनों बोल रहे मम्मी 9 बजे बैठेंगे। तो 9 बजे ये लोग बैठेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, बस हो गया। तो चलिए जी, यहाँ पे ना 2-4 गो कप गिलास था वो लेके चलते हैं, किचन में रख देते हैं। और आयुष पापा बोल रहे हैं कि 8 साढ़े 8 होने वाला है, अब मुझे खाना बना के खिला दो, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है। तो खैर इनको सच में नींद आ रहा होगा, 3-4 दिन का इनको ढंग से नींद पूरी हुई नहीं है। और इनका क्या है ना कि दिन भर कितना भी ये गाड़ी चला दे, कितना भी ड्यूटी कर ले, लेकिन रात को इनको अपना खुद का बेड चाहिए। ये मैं आपको चाय दिखा रही थी, श्रेया 4 बजे चाय बनाई थी, इन्हें को पूरा चाय दे दे हम लोग के लिए, हम लोग को। तो थोड़ा सा बचा वो छोड़ दी पागल, अब तो चाय फेंकाएगा ही, अब इतना देर का कोई चाय पिएगा तो है नहीं। खिड़की का पर्दा मैं समेट दी हूँ। और चलिए जी, यहाँ पे 1 कटोरा भर के चावल हो गया है। चना डाल दी थी कि घुगनी थी, नेनुआ और चना की सब्ज़ी बनाऊँगी, बट अभी ये बनेगा नहीं। एक चीज़ तो है कि जिस दिन ये पता चले कि हमें खाना प्रॉपर खाना नहीं बनाना है, तो बहुत खुशी होता है, लगता है कोई काम ही नहीं है, आराम से बैठो, आराम से मोबाइल देखो, आराम से गप्पे ठोको। तो जैसे कि अब खाना समझ लिए कि नहीं है बनाना, बस चावल भूनना है और एक पराठा बनाना है जो कि आटा पहले से ही है, और सिंपल सा चावल भूनना है। लेकिन जिस दिन खाना बनाना होता है तो खाना से एक चीज़ नहीं होता है, खाना बनाओ तो चलो बनाना ही बनाना है, उसके बाद किचन साफ़ करने में उतना ही मेहनत लगता है, फिर बर्तन धोने में उतना ही हो जाता है रात का। तो जब खाना ना बनाना हो तो भाई उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है गृहिणी के लिए, मेरे लिए तो भाई। तो आयुष के पापा जो है ना, मैं चावल भूनने गई, जब तक वो सो गए, आई तो देख रही सो गए। मैंने कहा खा लो, तो बोले रखो टेबल पे मैं खाऊंगा। मैंने कहा कि देखो रख के जाऊंगी फिर सो जाओगे, ऐसा करो बेड पे ही खा लो, बस जूठा मत गिराना। तो उनको बेड पे ही दे दी हूँ, अपना बेड पे ही खा रहे हैं। और यहाँ पे श्रेया के लिए बड़ा सा पराठा बना दी, ढेर सारा आलू था, देखिए केवल आलू ही नज़र आ रहा है। और इसी कढ़ाई में बना दे रही, इसी कढ़ाई में चावल भुनी थी। तो मैं सोची क्यों गैस को वेस्ट करना, तवा गरम करने के लिए, क्योंकि लोहा का कढ़ाई है तो आराम से पराठा बन जाएगा। एक भी पराठा खाना, फिर भी श्रेया दही बना रही है, तो दही में जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, ये लोग का फेवरेट है भाई ये। तो ज़्यादा चावल नहीं, आयुष के पापा अच्छा खासा खा लिए, पोर्शन लेके खाए। फिर भी मैं आयुष को बोली कि बना दूँ पराठा तुम्हारे लिए, तो बोले नहीं मम्मी उतना चावल हो जाएगा, मैं दूध पी लूँगा और माजा भी पी लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो नीचे चावल और गिर गया था, इसको मैं पोंछ लूँगी, बाकी किचन में एक हाथ मार लूँगी क्योंकि किचन ज़्यादा गंदा हो नहीं रखा है। चावल भुनने में उतना नहीं हुआ क्योंकि बड़ा कढ़ाई है, ये अपनी बत्तीसी दिखा रही है, मेरे को हंसी आ रही है। अभी क्या है ना, एसी लगा है तो तुरंत घुसते लोग तुरंत बंद करते हैं, नहीं तो निकल जाता है। गेट के नीचे जो है ना वो लगाया जाता है जिससे हवा ना निकले। हमने ऑर्डर किया था लेकिन अच्छा नहीं था वो प्रोडक्ट, तो चेंज कर दिए थे, अभी वो हमें ख़रीदना है।
सुबह का ही बर्तन जो धोया था ना, चम्मच ऐसे तवा पे रखा था तो वैसे ही था। और देखिए ये दोनों खाना खा रहे हैं और मैं तो शाम को ही खाना खा ली थी, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं माज़ा वाजा पीऊँगी और यहाँ पे कपड़ा वपड़ा वॉशिंग मशीन पे रख देती हूँ। कल पसारूँगी। मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, बिजली कड़क रहा है, हो सकता है बारिश हो, क्योंकि इस बार यार बारिश आया नहीं जिस तरह का आना चाहिए। लगता है कि बारिश होगा, थोड़ा सा बिजली कड़कता है, बस हो गया जय राम जी की। तो चलिए एक हाथ मार लेते हैं किचन में। और दूध जो है ना अभी गर्म है, तो अभी दूध को फ्रिज में नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ 10 साढ़े 10 11 बजे तक जब सोऊंगी ना तब डाल दूँगी दूध को फ्रिज में, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आयुष दूध पिएगा और उसके पापा के लिए निकाली, लेकिन वो ना जब तक सोची कि चलो ले जाते हैं, जब तक वो सो गए थे खाना खा के। तो ये दूध या तो मैं पी लूँगी या तो श्रेया पी लेगी, पर उससे पहले माजा पिएंगे। तो आयुष के यहाँ पे दूध निकाल दी हूँ मैं। ये अपना घोड़ के हॉर्लिक्स, जितना हॉर्लिक्स लेना होगा तो लेगा। और देखिए ये भी बिना गंजी का है। और क्या है ना प्रॉब्लम इन दोनों बाप बेटा का, दोनों मानेंगे है नहीं, जैसे नेचुरल जैसे घर में रहते हैं वैसे ही रह रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो आयुष भी बनियान निकाल देता है, उसके पापा भी। अब प्रॉब्लम ये है कि आयुष के भी दोस्त देख लेता है तो वो बोलता है कि भाई तू ऐसे रहता है वैसे रहता है। तो कुछ इस तरह की बात है। तो खैर मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ।